हरे कृष्णा। सब अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। सभी अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। मोनिशा, अवनी, गनक, यदुवीर, स्तुति, जैन, आप सभी कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सबका हाल? सब बढ़िया। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ फ्राइडे को ऐसी ही रहती है क्या? इतना ही रहता है, 9-10? या आज ही कम है भगवत गीता का सेशन देख के? आज तो भगवत गीता पढ़ने के आज कम चलते हैं। ओके, यदुवीर बोल रहा टेक्निकल इश्यू है। टेक्निकल इश्यू क्या आ रहा है? ज्वाइनिंग करने में आ रही है यदुवीर, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक बार लीव करके रिफ्रेश करके उसको लिंक को फिर दोबारा ज्वाइन करके देख सकते हैं। आई होप दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो किसी को याद है हमने मंडे वाली क्लास में क्या किया था? या सब भूल गए हैं? क्या करा था? मैंने बोला था ऐसा मत करना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया है। मैम बोलते रहो अब आप। किसी ने ऐसा करा है क्या? यदुवीर और कीर्ति को याद है। और सबने ऐसा करा था, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया है। कि मैम आप तो बोलते रहो, जब हमने सीख लिया वो हमें पता है। थैंक यू फॉर योर नॉलेज, 1 घंटा सुन लिया, एक साइड से निकाल चुके हैं अब हम। ऐसा है क्या किसी के साथ? चलो यदुवीर से पूछते हैं। बताओ यदुवीर, क्या याद है आपको? हाँ, हमने वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में सीखा था। वैल्यू ऑफ टाइम? आर यू श्योर? हमने ये टॉपिक पढ़ा था। हाँ वह। अब पता है ना आज किसकी क्लास है? भगवत गीता की है। जो आपकी मंडे ट्यूसडे को होती है। आई थिंक ट्यूसडे को आपकी सेशन नहीं हुआ था। रेनू मैम ने लिया था, है ना? तो ट्यूसडे की जगह आज हो रहा है। सब भूल के हमने कर्म के बारे में पढ़ा था। वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू का पता है सबको। कर्म के बारे में भूल गए कि हमने कर्म का सेशन लिया था लास्ट टाइम। 3 टाइप ऑफ कर्म बताए थे मैंने। यदुवीर कहाँ गया? यदुवीर, वैल्यू ऑफ टाइम किसके सेशन में सुना आपने? यस कीर्ति। मैम, हमने 3 तरह के कर्म के बारे में पढ़े थे, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। यस, वेरी गुड। वेरी गुड और कीर्ति। हम और एक हमने मिनट, एक लॉस मिनट, ऑफ एक मिनट। कर्म। हाँ, आपने बता दिया, वेरी गुड। अब कोई मेरे को डिफाइन करेगा तीनों कर्म के बारे में। और एक मेरे को डिफाइन करेगा लॉ ऑफ कर्मा, क्या बताए थे मैंने तीनों? किसी 2 बच्चों से पूछेंगे, ठीक है? अपने हैंड रेज कर सकते हैं। यदुवीर से तो मेरे को पर्सनली पूछना है। यदुवीर, सुकर्म क्या होते हैं? हम सुकर्म वो सारे बुरे कर्म होते हैं जो हम करते हैं। अच्छा, सुकर्म वो कर्म होते हैं जो हम करते हैं। अच्छा। और सुविचार क्या होता है? हम बुरा कर्म सोचते हैं। सुविचार आपके स्कूल में बोलते हैं ना, थॉट ऑफ द डे। सुविचार तो क्या है? जो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं वो। नहीं पर हम अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। मिक्स कर दिया यदुवीर। ठीक है, इतने अच्छे बताया कि हम जो अच्छा काम करते हैं, सु मतलब होता है अच्छा। जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही क्या होते हैं? सुविचार होते हैं, या सुकर्म होते हैं, सॉरी। सुविचार होते हैं जो अच्छे थॉट्स होते हैं, जब आप स्कूल में देखते होंगे असेंबली के टाइम, थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, जो आज के लिए अच्छे विचार होते हैं जो, ठीक है। सुकर्म मतलब जो अच्छे कर्म होते हैं। यस मोनिशा, विकर्म और अकर्म को डिफाइन करना प्लीज। मैम मुझे डिफाइन नहीं करना है, मतलब मैं कर दूंगी डिफाइन। बट मैम मुझे ना लॉ बताना है, 3 लॉ। अच्छा ठीक है, वेट अ मिनट, पहले विकर्म और अकर्म कौन बताएगा?
मैम वी कर्म वो होते हैं जो एक कि मिनट, बुरे आप होते लो के बारे में बताएंगे और कोई बताएगा फिर ये इशिका हैं। बताएगी। आप म्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यस इशिका। माता जी, विकर्म वो कर्म होता है जो हमें नहीं करना चाहिए। और अकर्म मतलब जो भी हम भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जो रिलेटेड चीजें करते हैं, वो अकर्म में आते हैं। वेरी गुड ऋषिका। विक्रम क्या होते हैं? बेसिकली जो बैड एक्टिविटीज करते हैं हम, और जो अकर्म होते हैं वो माने नहीं जाते, कर्म में काउंट नहीं होते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, भगवान के लिए करते हैं हम। यस मोनिशा, 3 लॉज ऑफ कर्मा। मैम लॉ नंबर 1 है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैम वेरी गुड। यानी कि अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसका कर्मा अच्छा ही मिलेगा, अगर हम लोग कभी बुरे करें तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा ही मिलेगा। और मैम सेकंड लॉ है, कर्मा इज इम्पार्शियल। वो देखते नहीं कि बच्चा है या फिर बड़ा है, सबके लिए वही होता है। लाइक अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो वो बच्चा या फिर कोई भी हो सबका जलेगा। और मैम वेरी थर्ड है, कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज। लाइक अगर हमने एक अच्छा काम किया और एक बुरा काम किया, अच्छा बुरा कट हो गया जीरो, ऐसे नहीं होता मैम। जो अच्छा किया है उसका भी अच्छा कर्म मिलता है एंड जो बुरा किया है उसका भी बुरा कर्म मिलता है। वेरी गुड, कितना अच्छे से बताया इतने सारे एग्जाम्पल देके। आई होप सबको क्लियर होगा 3 लॉज ऑफ कर्मा। बाकी मैंने एक उससे बताया था एग्जाम्पल से, जैसे आप सिलोस में देखते हैं कि पहले हमने देखा था कि बेसिकली जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे गांव में आप देखते हैं ना, सिलोस होते हैं जिसके अंदर कंटेनर में गेहूं डाले जाते हैं। देखो कुछ इस टाइप का होता है वो। इसमें मान लो आपने ऊपर से, इसमें ऊपर से डलता है ना, ऊपर से डाला, इसमें मैंने मान लो अच्छे वाले डाले, वीट डाला हमने, गेहूं अच्छे वाले डाले, तो इस बॉटम में कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे। फिर ऊपर से मैंने गंदे वाले डाल दिए, वो ऊपर की साइड इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं उसे नीचे से निकालूं तो कैसे निकलेंगे? पहले अच्छे वाले निकलेंगे। तो बेसिकली जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ फिर भी अच्छा रहे, क्योंकि जो उनके अच्छे वाले कर्म है ना, अभी वो काउंट हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं। जिस दिन ये मेरा जो मैंने अच्छा वाला पार्ट करा था, बेटा मिनट में ब्लर हटाती हूँ, ये अच्छा वाला जो मैंने काउंटर पार्ट ना, ये खत्म हो जाएगा, जब बुरे शुरू होंगे तो उनका बुरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें पहले डिसाइडेड होती है। अगर जब उसके अच्छे कर्म चल रहे हैं, जैसे मान लो जितना मैंने इसमें वोटर है उसके इतने अच्छे कर्म है, तो हम नीचे से निकालेंगे पहले जब ये अच्छे कर्म निकलेंगे। फिर जब ये वोटर जिस टाइम खत्म हो जाएगा फिर उनके बुरे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके। बेसिकली हमने बस ये करा था पूरे लास्ट सेशन में। बाकी सब भी अपनी कैमरा ऑन कर सकते हैं। मान्या, समाप्ति का कोई इशू है? समर्थ, यदुवीर, गणक, हिमांश। हिमांश के अगर पेपर है नो प्रॉब्लम, ऐसे ही सुन सकते हैं। बाकी जो भी अवेलेबल है ओपन कर सकते हैं। आज के सेशन का टॉपिक पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता? कितनी प्राउडली मना कर रहे हैं, नहीं पता? तो क्या मूवी देखने के लिए आए हैं सब इधर? नहीं। आज के सेशन का टॉपिक है भगवत गीता। आज हम भगवत गीता से श्लोक लेंगे कुछ, ठीक है। उसमें हम बेसिकली 6-7 श्लोक करेंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं भगवत गीता के। अगर आप किसी को, अपने दोस्त को एग्जाम्पल देना चाहो किसी भी चीज के लिए, किसी को बताना चाहो हमने क्या सीखा, तो ये 6-7 श्लोक श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता के। आप सब इसे लर्न भी कर सकते हैं। नॉर्मल कुछ तो आपने सुने ही होंगे, महाभारत देखते हो आप, कुछ लोग चलते हैं ना पीछे बैकग्राउंड वॉइस में, कुछ तो आपने सुने ही होंगे इनमें से, और कुछ है जो आपको और पता लगेगा, ठीक है। ये टोटली जितने भी भगवत गीता के 700 श्लोक है ना, उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉप श्लोक हैं जो आप याद कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कैसे करना है? पहले दो मेरे साथ रिसाइट करेंगे, ठीक है। और फिर पहले वाले श्लोक के लिए कोई भी दो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, फिर बाद में मैं सबको अनम्यूट करूंगी, सब मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। हम बेसिकली 4 बार एक श्लोक को रिसाइट करेंगे, 2 बार ये सब करेंगे, और 2 बार वो करेंगे जिनको मैं 2 पर्सन को अलाउ करूंगी, ठीक है। 7 श्लोक है, 7 है, सबकी टर्न आ जाएगी। न्यू हैंड देखने में मतलब हर बार की जो कर रहे हैं रिसाइट, ठीक है। और कोई जजमेंट नहीं होगी इसके बेसिस पे। आपको बस ओपनली बोलना है, कॉन्फिडेंस लाना है। फर्स्ट राउंड के लिए है मोनिशा एंड अंश। सेकंड राउंड के लिए है सोमाप्ति एंड प्रतीक। थर्ड राउंड के लिए है समर्थ एंड कीर्ति, ठीक है। 3 श्लोकों के लिए हो गए। फोर्थ के लिए इशिका भट्ट एंड अवनी। पहले 4 श्लोकों के लिए करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए मोनिशा एंड अंश, रेडी?
पहले मोनिशा बोलेगी, फिर अंश, फिर सभी बोलेंगे ये श्लोक 2 बारी मेरे साथ, फिर दूसरे के में बोलेंगे सोमाप्ति एंड प्रतीक। मैं नोट कर लूँ किस किसको बोलना है मैंने। फिर समर्थ एंड कीर्ति, फिर है अवनी एंड ऋषिका, मान्या एंड इसके सबको ट्राई करना चाहेगा या फिर प्रीवियस वन को दे रही है? यदुवीर कहाँ पे हो? यदुवीर एंड मान्या, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मोनिशा आपको कर रही हूँ मैं अनम्यूट। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। Wait a minute. ठीक है, आर यू रेडी? यस मैम। यद् यद् अचरति श्रेष्ठ यद्याचरित श्रेष्ठ तत्त तद्वेत्रो जनः तत्तदेवेतरो जनः तत्त तद्देवतरो न जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यस, वेरी गुड। अंश, अब आपकी टर्न। यद् यद् अचराति श्रेष्ठ यद्यद् अचराति श्रेष्ठ तत्त तद्वेतरो जनः तद् एतवो जनः स यत् प्रमाण कुरुते सा यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तद् अनुवर्तते। वेरी गुड। अभी सभी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, पर कोई भी जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है वो ना अनम्यूट करे अपने आप को। यस। यद् यद् अचराति श्रेष्ठ यद्याचरति श्रेष्ठ तत्त तवदेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः यत् प्रमाण कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यद् यद् अचराति श्रेष्ठ यद्यचरति श्रेष्ठ तत्त तद्वदेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। वेरी गुड। सब अपना म्यूट कर सकते हैं अभी। महाराज इतना अनम्यूट छोड़ रखा है, ठीक है। सब अपना अनम्यूट रख सकते हैं, बस डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सबको केयर करना है कि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा? यत यत वट एवर, मतलब जो भी है। अचराती, यहाँ वेट अ मिनट, जो भी करता है। यत अचराती श्रेष्ठ, जो जो मतलब जो पर्सन ग्रेट पर्सन होता है, कोई परफॉर्म करता है एक्टिविटी। तत् 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 वो जो एक्टिविटी है।
वो सर्टेनली कौन फॉलो करते हैं, जो उसके कॉमन फेलोज होते हैं, कॉमन मैन फेलोज होते हैं, फॉलो करते हैं। कोई ग्रेट मैन होता है, कोई भी मतलब कोई आप जान सकते हैं कि कोई भी एक लीडर होता है, वो जो ग्रेट एक्शन करता है या कुछ परफॉर्म करता है, जो उसके पीछे लोग होते हैं तो उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपने पता है ना कि कोई ग्रेट लीडर होता है तो उसको अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो सब उसे फॉलो करते हैं। कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, स्टार्स को भी, सिंगर्स को भी फॉलो करते हैं। कोई अच्छा गाता है तो उसको भी फॉलो करते हैं, ग्रेट पर्सन को फॉलो करते हैं फेलो मेंस। एंड वट एवर स्टैंडर्ड्स, और जो उसने स्टैंडर्ड सेट करे हैं एग्जाम्पलरी, जो उसने स्टैंडर्ड सेट करे हैं हर चीज के लिए, उसको क्या करती है पूरी वर्ल्ड, क्या करती है परस्यू करती है। उसको क्या करती है परस्यू मीन्स उसको हम अपनाते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी ग्रेट पर्सन, जो ग्रेट मैन होता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है, हम जैसे कॉमन लोग क्या करते हैं, कॉमन फेलो क्या करते हैं, उसे उसे हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो भी उसने एग्जाम्पल सेट करे वो पूरा क्या करता है, वर्ल्ड क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें ग्रेट मैन किसको बोला गया है, भगवान को। इसमें भगवान कृष्ण है जो है कि ग्रेट मैन है। उनने कुछ हम क्या दिए, अपने एग्जाम्पल सेट करें, मतलब अपने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ भक्तों के साथ लीला करके। और उन्होंने बताया कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेट करें कि मैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कि हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं डेली डेली, डे बाय डे। तो उससे क्या करते हैं, जो वर्ल्ड होता है वो परस्यू करता है। इसे हम दो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जनक महाराज है। आपको पता है ना कि जनक महाराज एक महाराज होने के नाते एक सबसे बड़े ऋषि भी थे। तो वो क्या करते थे, अपनी जो गद्दी थी वो उसको भी पूरा तरह से करते थे, लोगों को भी संभालते थे अपनी प्रजा में। और एक जो पुरोहित के काम होते हैं वो भी करते थे। उनने भी क्या करा, ग्रेट मैन की तरह एक एग्जाम्पल परफॉर्म किया, एग्जाम्पल से करके दिखाया कि आप एक आपकी ड्यूटी है वो भी हमें अच्छे से करनी चाहिए। और जो आपका धर्म है, जो हमारा धर्म है किसका, मतलब राजपुरोहित थे ना, वो उसका भी धर्म उन्होंने क्या करा, दोनों से अच्छे से निभाया। और जैसे कि आप सुनते होंगे शिला प्रभुपाद ने भी क्या करा, एक ग्रेट पर्सन है ये भी। इन्होंने सबको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। ये फॉरेन गए, फॉरेन से जब ये लोगों को लाए तो वो ग्रेट पर्सन बने, क्योंकि इंडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनको भी। क्योंकि इंडियंस को इस पास, सबके पास नॉलेज होती है। आपको पता है कि सबके पास अपने मंत्र होते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत करने हैं, गलत वो भी नहीं है। पर इन्होंने क्या करा, एग्जाम्पल सेट करा। इन्होंने गए, फॉरेन जाके प्रचार करा, जहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि भगवान भी क्या होते हैं, उन्हें गॉड का जी भी नहीं पता है। उधर जाके इन्होंने प्रचार करा हरे कृष्ण महामंत्र का। ठीक है। तो जो क्या आते हैं ग्रेट पर्सन, क्या करते हैं, जो ग्रेट पर्सन एक्टिविटीज करते हैं, उसे हम कॉमन मैन, कॉमन पर्सन फेलो जो होते हैं उसे मतलब एक्सेप्ट करते हैं और उससे काम करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, कॉमन मैन क्या करते हैं, फेलो इसको अपनाते हैं और फिर से परस्यू करते हैं। नेक्स्ट श्लोक के लिए किसने बोला था, समाप्ति प्रतीक। ठीक है, एक बार हैंड रेस करना आपको, जैसे ऊपर आ जाए। ये समाप्ति। ये श्लोक तो सबने सुना होगा, भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानं अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अहम, अहम जो बोलते हैं संस्कृत में, अहम, मैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रतीक। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः भक्ति भारतः भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी गुड प्रतीक। अभी मैं आप सबको वो कर रही हूँ अनम्यूट, आप सब बोल सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है।
यस। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी गुड। देखिए, अब इस श्लोक की हम ट्रांसलेशन करते हैं। बोलते हैं जब जब धर्म की क्या होती है, हानि होती है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है जब उनकी हानि होती है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, वो डिसेंट ऑफ भारत है अर्जुन, भारत के पुत्र, उसमें क्या करते हैं, जब इरिलीजन अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं खुद आके क्या करता हूँ, इधर मैनिफेस्ट करता हूँ, मतलब खुद आके मैं अपना अवतरण लेके क्या करता हूँ, उसे साफ करता हूँ, मैं अपने आप आके सृजन करता हूँ इसका, कि बैलेंस बने प्रॉपर धर्म और अधर्म के बीच में। तो भगवान इसमें क्या कहना है, कभी भी और कहीं भी जहां धर्म की हानि होती है, जहां पे क्या बोलते हैं, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कोई पंडितों को मार रहे हैं, भक्तों को मार रहे हैं, इंसानों को काट दे रहे हैं बिना बात के लिए, कोई बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, धर्म को क्या कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं बिल्कुल, और जो अधर्म है वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि वो डिसेंट ऑफ भारत है, मैं उस टाइम खुद आता हूँ, मैं खुद अवतरण लेता हूँ और क्या करता हूँ, सृजा में हम, मैं उधर जाके सृजन करता हूँ, उसकी बैलेंस बनाता हूँ परफेक्टली धर्म और अधर्म के बीच में। ठीक है, ये श्लोक का मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये बहुत मतलब सुपर टॉप श्लोक है भगवत गीता का। नेक्स्ट के लिए किसको बोला था मैंने, समर्थ एंड कीर्ति, हैंड रेस करो, समर्थ एंड कीर्ति। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। इसमें जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं उस श्लोक का, तो जैसे कंस वध हुआ, कंस का क्या क्या करा था, अधर्म ज्यादा बढ़ गया था द्वापर युग में, तो किसने क्या करा, कृष्ण ने जन्म लेके क्या करा, कंस को मारा। फिर किसका है, नरसिंह का, जो नरसिंह भगवान है, हिरण्यकशिपु का वध करा। जो आपको पता है ना, हिरण्यकशिपु थे प्रहलाद महाराज के पिता थे, उनपे कितना जुल्म करते थे, वो भक्ति करते थे, कभी सांप के आगे डाल देते थे, कभी कुचलवा देते थे। सबने नरसिम्हा पिक्चर आई होगी, देखी होगी ना थिएटर्स में, या घर पे देखी होगी ना, सबने वो पिक्चर देख रहे थे ना, कि कैसे हिरण्यकशिपु किससे अपने बच्चे को मार रहे थे, वो नारायण का नाम ले रहे थे जब। और जैसे त्रेता युग में राम जी आए, किसको मारा, रावण को मारा। रावण ने भी कितना अधर्म क्रिएट कर रखा था, कभी भी किसी की भी स्त्री का हरण कर ले जाता था, कभी भी क्या करता था, किसी की भी स्त्री का हरण करता था, किसी मतलब असहाय लोग को हमला कर देता था, आपने देखा ना। तो उस टाइम पे क्या है, राम आए, किसने कंस का, उसका, रावण का वध करने के लिए। यस कीर्ति, नेक्स्ट श्लोक। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृता धर्म स्थापना अर्थाय धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवनी युगे युगे। वेरी गुड कीर्ति। आप घर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं श्लोक की बोलने की, ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, Yes. सबको आने चाहिए। ये समर्थ। समर्थ अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
विनाशाय स दुष्कृता धर्म स्थापनाय अर्थाय धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। संभवानि युगे युगे। वेरी गुड समर्थ। अब आप सबकी टर्न है। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनाय अर्थाय धर्म स्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे अच्छा। युगे। वेरी गुड। सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। देखिए लास्ट श्लोक में तो हमने देखा था, लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि भगवान क्या करते हैं, धर्म और धर्म का बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिकली आपको क्लियर कर दिया था। पर अब देखेंगे अधर्म किस तरह का बोल रहे हैं भगवान, किस तरह का बोल रहे हैं कि क्या अधर्म बढ़ जाता है जब क्या करते हैं, परित्रणाय साधु नाम, जो साधु पे क्या होता है, जो साधु होते हैं उन पे क्या करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार शुरू हो जाते हैं, जब साधुओं को परेशान करने लग जाते हैं। विनाश दुष्कृतम, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विनाश करने के लिए, जो साधुओं को भी परेशान कर रहे हैं, उन्हें मेडिटेशन नहीं करने दे रहे, भगवान का नाम नहीं लेने दे रहे हैं। बीच में जब आपको पता है भगवान आते हैं, जब उससे पहले क्या करते हैं, साधुओं को मारने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु मारते रहते थे कि मेरे को भगवान बोलो, कोई नारायण भगवान नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, प्रहलाद महाराज को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही हर जगह पे कंस भी मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ करते रहते थे। तो क्या करते, जब साधुओं को भी मतलब जो साधु होते हैं उनको भी हानि देने लग जाए, जो विनाश का बिल्कुल अपर लेवल आ जाए, जो विनाश करते हैं दुष्ट, जो दुष्ट लोग होते हैं विनाश करते हैं, उनका अपर लेवल आ जाए। तो जब धर्म स्थापना की करता है, जो धर्म स्थापना अर्थ है, उस टाइम पे धर्म की स्थापना करने के लिए कि जब क्या करें, साधुओं को मारा जा रहा है, भगवान का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है, और जब दुष्टों का दुख इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, किसी की भी वाइफ की किडनैपिंग कर लेते हैं कहीं भी जाके, किसी को कुछ भी कर दे रहे हैं, हर्ट कर दे रहे हैं, साधु को मार दे रहे हैं, जब ये सारे धर्म अधर्म बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामी, भगवान कह रहे मैं खुद आके हर जन्म में, हर युग में मैं खुद आता हूँ कि किसकी बैलेंस बना पाऊं, धर्म की। संभवामी युगे युगे, मैं आता हूँ हर युग में खुद उसको बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है यदुवीर, बहुत अच्छी एक्टिंग करी आपने, बहुत अच्छी करी, देखा मैंने। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, प्रहलाद महाराज को जब सांपों के आगे डाल दिया, देखो साधुओं की कितनी ज्यादा हानि हो रही है। प्रहलाद महाराज जी कोई प्योर भक्त नहीं थे। ठीक है, इसमें देखिए जैसे इसमें अम्बरीश महाराज के अपने, सॉरी, गजेंद्र की स्टोरी सुनी होगी। गजेंद्र और एक हाथी की, वो हाथी उसने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था हाथी का पैर, आपने सुना होगा स्टोरी कथा सेशन में। जब ये हो जाता है, क्या बोल रहे, जब अधर्म की स्थापना ज्यादा हो जाती है। जैसे अब देखिए इसमें, जैसे रुक्मणी का सत्यभामा को लेके आए थे, परशुराम जी आए, सबकी जब अधर्म बढ़ जाता है तो परशुराम सबको मारते हैं, देख रहे हैं ना आप लास्ट फोटो में। तो ये सारे क्या, जब अधर्म ज्यादा बढ़ रहा है तो भगवान क्या कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कृष्ण बलराम बन के उसने जयद्रथ को मारा, कितने लोगों को मारा कृष्ण बलराम ने भी, जब उनने अधर्म को हटा के धर्म की स्थापना करी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। ठीक है, ये अम्बरीश महाराज का फर्स्ट पे। ठीक है, बेसिकली हमने 3 श्लोक करे हैं। सबसे पहले श्लोक में हमने क्या करा था, जो ग्रेट मैन होते हैं उसको सब फॉलो करते हैं। ठीक है, जो ग्रेट पर्सन होते हैं उनको सब फॉलो करते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। सेकंड में भगवान क्या कह रहे हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ जब क्या होता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड श्लोक में हमने बेसिकली क्या देखा, कैसे धर्म और अधर्म बोल रहे हैं कि जब साधुओं को हानि होने लग जाए, जनता परेशान रहने लग जाए सब साम्राज्य में, दुष्टों को नष्ट करने के लिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं खुद पैदा होता हूँ, उसको क्या करता हूँ, हर युग में पैदा होता हूँ और उसकी धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म स्थापना अर्थ है, उस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हर एक युग में आता हूँ खुद कर उसकी धर्म की स्थापना बनाने के लिए। ठीक है, यस अपनी एंड इशिका, योर टर्न, रेज योर हैंड बोथ ऑफ यू। यस इशिका। जन्म कर्म च दिव्यम
जन्म कर्म च दैवम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे देवम् एवं यो येति तत्त्वतः एवं यो यति तत्त्वतः त्यक्तादेहं पुनर्जन्म तत्यादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। नैति मामेति सोऽर्जुन। वेरी गुड ऋषिका। यस अपनी। हाँ बेटे में। यस। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वः एवं यो विति तत्वता त्यक्तादेहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। नैति मम इति सोऽर्जुन। वेरी गुड अपनी। अब आप सबकी टर्न है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म जन्म कर्म कर्म च च मे मे दिव्यम् देवम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः त्यक्तादेहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। नैति मामेति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन। वेरी गुड। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो हम जान जाता है कि मेरे जन्म, जो मैं पैदा हुआ हूं और जो मेरे कर्म है वो सारे ही दिव्य हैं। एवं यो वेति तत्व, जो मेरे तत्व से समझ जाता है कि मेरा जन्म किसी एजेंडा के साथ होता है, किसी मकसद के साथ होता है, और जो मेरे कर्म होते हैं वो भी किसी मकसद के लिए होते हैं। कि जैसे भगवान कहते हैं ना कि मैं जन्म लेता हूँ किस लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अगर कोई ये जान जाता है कि जो भगवान हो उनका जन्म भी दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है, कि जो वो कर रहे हैं वो भी दिव्य है और जो उनका जन्म है वो किसी पर्पस के लिए हुआ है वो भी दिव्य है। त्यक्ता देवम पुनर्जन्म, उसे बार बार टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि उसका पुनः जन्म होगा इस वर्ल्ड में ना। वो बोल रहे हैं अर्जुन, उसे बार बार क्या है, उसे टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि उसका जन्म बार बार होगा इस मटेरियल वर्ल्ड में। कौन किन लोगों का नहीं होगा, जिन जो जान जाते हैं कि भगवान क्या है, उनका जो अपीयरेंस है, जो एक्टिविटीज करते हैं वो अपनी बॉडी छोड़ने के बाद, वो उनके जो कर्म है वो भी दिव्य है और जो उनका बर्थ है वो भी दिव्य है। तो वो क्या करते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो इस इंटरनल, मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें बार बार अपने आप का उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि अगर वो पर्सन कोई भी जान रहा है कि भगवान दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, तो बेसिकली वो भगवान मान रहा है उन्हें। और जो भगवान की नजरों में आ जाए, जो भगवान को मतलब ब्लेस, मतलब जो भगवान की वर्शिप करे, उनकी चैंटिंग करे, मेडिटेशन करे, तो भगवान क्यों नहीं वर्ल्ड में रखेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जान चुका है ना कि भगवान कौन है, जो इतना समझ पा रहा है। ना कुछ लोगों से अभी भी पूछे कृष्ण कौन है, माखन चोर है, चोर है वो तो। पर वो भी क्या है, एक लीला का पार्ट है भगवान की, जहाँ पे वो अपने भक्तों को रस दे रहे हैं। पर वो उसको बैड व्यू से देखते हैं कि चोर है वो तो, सबको परेशान करता रहता था। एक बड़ा फेमस है, बोलते हैं कृष्ण करे रासलीला, हम करे तो करेक्टेड लीला। भगवान की रासलीला को भी वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वो नहीं समझते कि उनकी लीला कितनी दिव्य है, कुछ पर्पस के साथ हुई होती है। और जो उसे पर्पस के साथ जान लेता है कि हाँ कि भगवान कुछ कर रहे हैं, उनके कर्म भी पर्पस के साथ कुछ अच्छे हैं, उनका जन्म जो जन्म है, जो उनका बर्थ है वो भी ट्रांसजेंडल है, मतलब वो भी हम नहीं समझ सकते पर वो दिव्य है। तो वो क्या होता है, पर्सन उसे टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा आएगा। ठीक है। यस। जैसे कि इसमें इधर वासुदेव और दिखाया है कि कृष्ण का जन्म हुआ है। ठीक है। वासुदेव और वो है नाम भूल गई, देवकी, वासुदेव एंड देवकी। जैसे इसमें कृष्ण के दिखाए हैं कि एक बार परशुराम बन गए, एक मत्स्य अवतार में आए, कुर्म अवतार में आए, नरसिम्हा के अवतार में आए, वामन के में आए, परशुराम आए, राम आए, कृष्ण, बुद्ध, ये सारे कली के अवतार में आएंगे कलयुग में। ठीक है। तो ये सारी चीजें भगवान की बताएं कि जो भगवान ने जन्म लिया अलग अलग युग में, अलग अलग उसमें, जब उनकी धर्म की प्रैक्टिस ज्यादा होगी थी। ठीक है। जैसे कालिया वध करा, कालिया दमन भी आपने सुना होगा
कि कालिया भी यमुना के जल को विष से भर देता था। उनके जो ये कर्म है ये कितने दिव्य हैं कि कालिया क्या करता था, सारे विष को गंदा कर देता था, सब बीमार हो रहे थे, यमुना की इतनी पावन नदी को कर देते थे। वो किससे बच के आने के लिए करता था ये, ईगल से, वो जो ईगल था उससे बच के लिए आता था। तो भगवान ने इसके ऊपर डांस करके अपने पद छोड़े। जब देखा कि भगवान ने अपनी शरण में ले लिया, जब वो गए, तो भगवान की करण कितने दिव्य थे कि सबकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इतना बचने से, मारने से बचा रहे हैं। ये गोवर्धन लीला करी उन्होंने अपने मतलब इस वाली लास्ट फिंगर पे, छोटी सी पे 7 डेज के लिए गोवर्धन उठाया। जब इंद्र का उन्होंने क्या करा था, अहंकार तोड़ा था। क्योंकि इंद्र क्या एक ड्यूटी है, एक पद है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी एक ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का। जैसे इंद्र देव की क्या एक ड्यूटी है कि उन्हें रेन करनी ही करनी है, उसका वो घमंड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब उन्होंने क्या करा, गोवर्धन उठा के इंद्रदेव का भी क्या करा, उन्होंने घमंड तोड़ा 7 डेज के लिए। मोनिशा लास्ट में डाउट लेते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से 2 श्लोक रहते हैं, फिर लेते हैं डाउट। आप लिख के रख सकते हैं इतने। यस, मान्या एंड युद्धवीर। हैंड रेस कर सकते हैं युद्धवीर, नेक्स्ट राउंड के लिए आप, आपकी बारी है, ठीक है? इसके बाद मान्या के बाद, अनंत काले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम्। स्मरन्मुक्ता कलेवरम्। किसी को आवाज आई है? मेरे को ही नहीं आई। आप सबको आवाज आई थी? मे बी मेरा नेट वीक है। अनंत काले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम्। स्मरन्मुक्ता कलेवरम्। यः प्रयाते स मद्भावम् यः प्रयाते समद्भावम् याति नास्ते अथ संशयः। याति नास्ते अत्र संशयः। यस, वेरी गुड। यस यदुवीर। अनंत काले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाते सतमद्भावम् यः प्राति समद्भेवम् याति नास्ते अत्र संशयः। याति नास्ते अत्र संशयः। वेरी गुड यदुवीर। एक बार आप सभी कर सकते हैं। अनंत काले च मामेव काले स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाते समद्भावम् यः प्रयाति समद्भवम् याति नास्य अत्र संशयः। याति नात्सयत् संशयः। अनन्तकाले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। स्मरन्मुक्ता कलेवरम्। यः प्रयाते समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नत्स अत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। वेरी गुड। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? And whoever and at the end of his life quits his body, remembering me alone at once attains my nature. Of this there is a no doubt. इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी लास्ट टाइम में भगवान ने क्या बताया था कि जो मेरे कर्म और जन्म को जान जाता है वो दिव्य होता है, तो वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। और उन्होंने क्या बताया कि जो लोग अपनी जो अपनी आखिरी विश, मतलब जब आखिरी टाइम होता है, आखिरी जर्नी होती है, उस टाइम पे अपनी बॉडी को मरते हुए मेरे बारे में सोचेगा, मरते हुए मेरे पे छोड़ के जाएगा, मेरे बारे में सोचेगा, तो वो क्या करेगा, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, वो मेरे धाम आएगा।
स्वर्ग नर्क से ज्यादा भी बड़ा क्या है, भगवान का धाम जहाँ भगवान खुद रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो उसमें क्या कह रहा है भगवान, कि जो अपनी आखिरी समय मेरे को याद करते हुए मरेगा, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो मेरे पास आएगा, गोलोक वृंदावन में, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है। ना स्वर्ग जैसा दुख है, ना नर्क जैसा दुख है। स्वर्ग में भी आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहते हैं, फिर दोबारा आप इधर आ जाते हैं। पर गोलोक ऐसा प्लेस है, आप कभी भी वापस नहीं आते हैं उधर से। हमेशा उधर खुशी होती है, हमेशा। ऐसा नहीं होता है कि कभी टेम्परेरी टाइम के लिए आपके लिए खुशी होती है, उसमें हमेशा खुशी रहती है, क्योंकि भगवान है तो भगवान जहाँ उधर तो खुशी नेचुरल है। जैसे जटायु, आप लोग को पता है ना कि रावण को जब ये सीता माता को उठा के लेके जा रहे थे तो रावण ने हमला कर दिया था। तो लास्ट टाइम में इन्होंने राम को देखते हुए अपने प्राण त्यागे थे। तो ये क्या है, भगवान के धाम में है। अजामिल है, जिनने अपने बेटे का नाम लेते, पर लास्ट में इनके मुंह से क्या निकला, नारायण। तो इन्होंने नारायण का क्या करा, जब विष्णु दूत आए, जब साथ में कौन, इनने कर्म भी गंदे थे कि इनने, आपकी स्टोरी सुनेंगे बाद में। तो पर इन्हें लास्ट टाइम भगवान को याद करा, भगवान को भी नहीं, बेसिकली अपने बेटे को बोल रहे थे। उनका नाम नारायण था, क्योंकि कुछ साधु उनके घर भोजन पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि अपने बेटे का नाम नारायण रखो, कि आपके थोड़े पवित्र युद्ध हो, मतलब पवित्र होंगे थोड़े से आप, आपके जो कर्म है, भगवान का नाम जितनी बार लेंगे आप, थोड़े से आपके पाप कम होंगे। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे जब इन्हें वो लेने आए नर्क से, यमराज के दूत लेने आए, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत डरावने दिखते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़ेंगे अपनी स्टोरी कथा सेशन में, या बेसिकली मेरे साथ सेशन होगा आपका इस चीज के लिए, कि जो ये होते हैं ना यमराज के दूत होते हैं, वो डरावने दिखते हैं। उनके बड़े बड़े हाथ है, नाखून है, बाल की नाक, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, बहुत ज्यादा गंदे हैं। तो वो बेसिकली क्या सोच रहे थे कि अगर मेरा बेटा नारायण देख लेगा तो ज्यादा डर जाएगा इससे। तो उन्हें क्या, उसे चिल्ला के कह रहे थे, नारायण इधर मत आना, नारायण इधर मत आना। तो लास्ट टाइम उन्हें क्या बोला, नारायण। तो उधर विष्णु दूत भी आ गए थे, प्रकट हो गए थे। तो बोलते कि इनमें फाइट हुई, तो बोलते जो वो है यमराज के दूत, कि इसने बहुत ज्यादा पाप करे, हम इन्हें लेके ही जाएंगे। पर फिर विष्णु दूत बोलते, नहीं, इनने लास्ट टाइम भगवान का नाम लिया, नारायण, हम नारायण के पास लेके जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करो और फिर हमेशा लास्ट में नारायण चिल्ला दो। ठीक है, वैसे याद भी नहीं आते, तो आपको अपने कर्म तो अच्छे रखने हैं, पर बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनका लास्ट टाइम क्या था, कि भगवान को याद कर रहे थे ये। तो विष्णुदूत लेके गए थे इन्हें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पाप करो लास्ट में नारायण कर दो, नारायण ऐसे भी याद नहीं आते हैं लास्ट में पाप करने के। इनका आप आगे भी पढ़ेंगे ना, तो इनका फॉल डाउन हो जाता है, ये भी काफी अच्छी भक्त थे। ठीक है, आप कथा सेशन में देखेंगे मेरे ख्याल से जामिल की स्टोरी। जैसे भीष्म देव थे, भीष्म देव ने भी क्या कहा, जब बाणों के सही यहाँ पे थे, कृष्ण उनसे मिलने आए थे लास्ट टाइम। इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, खैर, पर लास्ट टाइम भी क्या था, भगवान मिलने आए थे इन्हें, जो सब पांडवों को लेके। इसमें जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने भी लास्ट टाइम पे ये गए थे किसकी खोज में, कि मेरे को सिंहासन चाहिए। पर लास्ट में कितने ज्यादा भगवान को प्यार करने लग गए थे ये, कितना ज्यादा, सब सिंहासन छोड़ दिए, उन्हें कोई सिंहासन की इच्छा नहीं थी। पर भगवान ने बोला कि कोई नहीं, ध्रुव तो आ रहा है, तुम रख ही लो। पर ये देखे लास्ट टाइम इनको भगवान याद थे, तो ये क्या गए, ध्रुव महाराज भी भगवान के धाम गए। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी तक आपको सेशन, जो आज भगवत गीता के श्लोक ले रहे हैं? अच्छा लग रहा है? ये आई थिंक लास्ट श्लोक है, कौन ट्राई करेंगे? ईशा, आप ट्राई करना चाहोगे? नहीं, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं अब। अन्य प्रजापति, आप और निशा ट्राई करना चाहोगे ये श्लोक? यस ईशा। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, मतः सर्वं प्रवर्तते, मतं सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा भावं संभविताम्। बुद्ध्वा भावं संततं। हरे कृष्ण, वेरी गुड। आप मेरे को एक बार कंफर्म कर सकते हैं एक चीज सभी, कि अभिनव आप नेक्स्ट बोलना, ठीक है? मेरी वॉइस कट रही थी उस टाइम पे, उनकी बेसिकली उनकी साइड से इशू था। मेरे को अपना नेट चेक करना है, मेरा उधर से था ना, मेरा ठीक था ना वॉइस? ठीक है। ईशा आपकी आवाज आ गई थी मेरे को, बट मेरे को लग रहा था कि मेरा वीक है, इसकी वजह से मेरे को कट कट के आ रही है। ठीक है, आपने वैसे अच्छा पढ़ा। यस अभिराम, अहम सर्वस्य प्रभवो
अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां भूधा भावः समन्वितः। भूदा भावसमन्विताः। वेरी गुड अभिरम। सभी कर सकते हैं नोट अपने आप को। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् भूधा भावः समन्वितः। बुधा भावसमन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् भूधा भावः समन्वितः। बुधा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके हम ट्रांसलेशन देखेंगे। I am a source of all the spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise person who perfectly know this engage in my devotion service and worship me with all their hearts. इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि जो भी आध्यात्मिक या मटेरियल जो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं या फिर इस भौतिक वर्ल्ड में देखते हैं वो सारा क्या है, मैं सारी चीजों का क्रिएशन हूँ कि मैं ही क्या है वो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड बना रहा हूँ। गोलोक स्वर्ग नर्क ये सब मेरे से ही है। और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है जो अर्थ है ये भी मेरे से ही है और सारी चीज मेरे से ही शुरू होती है, मेरे पे आके ही खत्म होती है। जो पर्सन ये जान जाता है समझदार व्यक्ति वो क्या करता है पूरे दिल से मेरी वर्शिप करता है, मेरी मेडिटेशन करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरी प्रार्थना मतलब मेरे को पूछता है। ठीक है, वो पूरे इस किससे हट से मेरे को पूछता है और वो फिर एट लास्ट जब उसकी एंड टाइम होगा तो उस टाइम क्या करता है वो गोलोक आता है मेरे को प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान की सारी चीज मेरे से ही है। जो भी आध्यात्मिक चीजें आप सुन रहे हैं जितने भी आध्यात्मिक लोक के बारे में आप सुन रहे हो सारे मेरे से, जो सूर्य देव चंद्र देव कुछ भी होगा, चंद्र लोक सूर्य लोक कुछ भी है, स्वर्ग नर्क या फिर मटेरियल वर्ल्ड है जो ये है धरती जो हम पढ़ रहे हैं धरती में इतने वो लेयर्स होती हैं, जो भी सारी चीजें वो क्या होती है मेरे से ही शुरू है मेरे पे ही खत्म है आके। जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या होता है जान जाता है इस बारे में और क्या करता है पूरे डिवोशन से पूरे भक्ति भाव से क्या करता है मेरे को पूजता है, मेरी सर्विस करता है, मेरे को मेरी सेवा करता है। ठीक है, और फिर लास्ट टाइम पे वो क्या करता है मेरे को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे माता यशोदा ने क्या देखा था जब भगवान मिट्टी खा रहे थे तो उनके में क्या देखा मुंह में पूरा यूनिवर्स। तो इससे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भगवान के अंदर ही है सब कुछ। उन्हें आपने देखी ना वो लीला कि भगवान मिट्टी खा रहे थे, माता यशोदा चेक करने आती है मिट्टी निकाल मिट्टी निकाल, जो उनके मुंह में देखती है तो पूरा यूनिवर्स देखती है। वो ऐसा देखते हैं भाई जो फिर वो चुपचाप चली जाती है उठ के, ऐसा देखते हैं पर देखा ही नहीं होता। वो दाऊ बोलते हैं कि माता ने बिना डांटे क्यों छोड़ दिया, पर वो इतना मोहित हो जाती है अंदर जब उनके देखती है पूरा यूनिवर्स सारे। उसमें यूनिवर्स में आप जो लिटिल कृष्णा होता है ना कार्टून होता है उसमें देखेंगे ना तो उसमें देखना आप उसमें वल्केनो क्या हो रहे हैं इरप्ट हो रहे हैं, सब प्लैनेट्स टकरा रहे हैं आपस में, नई फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा अलग अलग वो उनके जो उनके मुंह में देखती हैं तो वो एकदम अचंभित रह जाती हैं। मतलब अचंभित रहना आप समझ सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना, अचंभित मतलब हैरान हो जाती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि भगवान हर एक चीज में हर एक में है, चाहे वो पेड़ है चाहे वो पक्षी है पशु है मछली है मच्छर है चींटी है, सब में भगवान है। ठीक है, तो बस आज का सेशन यही था। कैसा लगा आप सभी को, मजा आया आज गीता के श्लोक पढ़ के? वेरी गुड। अभी हम डाउट ले सकते हैं, जिसको डाउट है इसमें आज के इसमें। यदुवीर, सबसे पहले आपको ही डाउट आ गया है? यस यदुवीर। मेरे को दो डाउट है। एक तो हाँ, भगवान वो मछली क्यों बने थे, वो मछली का रूप क्यों लिया था? मत्स्य अवतार क्यों लिया था? आपने वो सुना है कि सबसे पहले मनु आए थे
स्टोरी सुनी है किसी ने? ये आप कथा सेशन में देखेंगे सारे, फिर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको क्या स्टोरी थी। तो जब ये वर्ल्ड की खत्म हो रहे थे तो मनु को लेके वो क्या आए थे, सत्युग स्टार्ट करने वाले थे, तो कुर्म ने क्या करा था, मत्स्य अवतार में क्या करा था, उस नाव को पूरा आगे से उस नाव को मछली में उसमें वो फंसा के जैसे करते हैं ना, अब घोड़ा चलाते हैं घोड़े के ऊपर वैसे ना चढ़ा के चलाते हैं, तो ऐसे मछली के सींग पे उन्होंने पूरी नाव को अटका दिया था। और जो भी लोग थे, ऋषि थे, सेंट थे ना सारे, उनको वो सेफ साइड लेके जा रहे थे क्योंकि उधर सब डिस्ट्रक्शन आ गई थी। सारी जो पानी था वो सारा क्या कर रहे थे, उसको ओवरफ्लो करके लेके जा रहे थे सबको, तो उनको बचाने के लिए अपने भक्तों को, तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था क्योंकि मछली परफेक्टली चल सकती है समुद्र में लहरों में। ठीक है, और मैम मेरे को एक और डाउट है। बोलिए। आप बोले थे कि भगवान सब कुछ है, तो सारे लेयर्स भी अर्थ की भगवान ही है, तो ओजोन लेयर फटा हुआ है, मतलब भगवान भी थोड़े से फटे हुए हैं। भगवान देखिए, अब मैं कैसे समझू आप सबको। देखिए भगवान, मैंने कहा कि भगवान बोल रहे कि सारी चीज मेरे से है, ये नहीं कि सारी चीजें भी मैं ही हूँ। ये नहीं भगवान कह रहे कि मैं वो बोल रही कि मैं ही सारी चीजें बनाता हूँ। ये नहीं कि स्वर्ग है तो स्वर्ग बन जाते हैं भगवान, कभी नर्क बन जाते हैं। वो कह रही मेरी क्रिएशन है। जैसे आप समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करे, स्कूल खुलवा दे, हॉस्पिटल खुलवा दे। ये थोड़ी ना कि एक ईंट गिर गई है हॉस्पिटल की तो प्राइम मिनिस्टर फट गए हैं। ऐसा देखा आपने कभी? वो उनकी क्रिएशन है, ठीक है। ऐसा नहीं हरे होता ना कि कृष्णा, एक ईंटें निकल रही है। हरे कृष्णा वाले साधु प्रणाम। कैन वी वाइंड अप नाउ? वी आर आउट ऑफ टाइम। ओके, जिसके डाउट है मोनिशा, आप कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकते हैं, ठीक है। या आपको छोटा सा डाउट है, मैम ले सकते हैं, सुप्रिया मैम, एक हाँ, छोटा सा। यस मैम, दिस वुड बी लास्ट। ओके। जिसको डाउट होंगे वो अपने कोऑर्डिनेटर टीचर को भेज सकते हैं, ठीक है। यस मोनिशा। मैम आपने जो बताया था कि जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने वो सांप थे ना, उनको मारा था। वो बहुत बड़े कालिया बड़े दमन, काले काले हाँ हाँ सांप थे। वो हाँ। दामन सांप कहते हैं ना उन्हें। कालिया दमन, कालिया का दमन करना मतलब कालिया को मारा था। दामन सांप नहीं, कालिया नाम है उस सांप का, पर कालिया का दमन करा जिसने, कालिया दमन, मैम जिसके ऊपर तो सिर रखा भगवान था। कृष्ण जी ने उन सांपों को मारा था, या फिर उनके ऊपर अपने फुटप्रिंट्स रख के उनको वापस गंगा नदी में भेज दिया था? वापस भेज दिया था उन्हें, क्योंकि वो जो ईगल थे ना वो उन पे हमला कर रहे थे। पर जब उन गरुड़ थे, बेसिकली गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ जब देख रहे थे कि उनने भगवान की शरण लेनी है, फिर भगवान की जिसने प्रोटेक्शन ले ली उसको कौन ही हार्म कर सकता है, तो वापस चले गए थे। उस पे उधर है ना, उधर गरुड़ नहीं, वो समुद्र में थे पहले, और उधर है ना गरुड़ है ना, उन्हें जीने नहीं दे रहे थे, बार बार मार रहे थे, चोंच मार रहे थे, वो कर रहे थे। तो वो यमुना में आके रहने लग गए थे क्योंकि गरुड़ यमुना में नहीं आ पा रहे थे। तो बेसिकली आप ये स्टोरी देखेंगे बाद में, ठीक है। मैम तो गरुड़ जब वो समुद्र में थे वो सारे सांप, तो मैम जो गरुड़ देवता थे वो उनको क्यों परेशान क्यों करते थे? आपने सुना है कि साइकिल होती है, सांप और चूहा खाता है, ईगल ले जाता है, नेचुरल लाइफ है ये तो। मतलब जैसे आप देखते सांप को रैट भी खा जाता है, रैट को फिर ईगल उठा ले जाता है। मतलब नो, मतलब ये तो चेन है, फूड चेन, फूड चेन है ये। ईगल का भी तो खाना सांप ही है, वो उसको मार रहे थे इसलिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है, आज वाइंड अप करते हैं। आई होप सब ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन।